इंडिया गठबंधन के कई दल कांग्रेस में विलय करने को तैयार है। कई दलों में ममता बनर्जी का सब कुछ निर्णय हो चुका, तय हो चुका ममता बनर्जी का, तो अब विलय करने ही जा रही है। और जो बातचीत सारी शर्तों पर वो सब कुछ मुहर लग गया है। जो पदे मांग रही हैं इनको मिलेगा भी, क्योंकि यह पहले भी कांग्रेस की ही नेता रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी 8 विधायक और 8 सांसद और विधायक हैं। शरद पवार भी कांग्रेस में विलय करने की बात तेजी से चल पड़ी है। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में विलय करेंगे अपनी पार्टी का, इस तरह की चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। अब यह सब अगर आते हैं, यह शरद पवार और टीएमसी हिस्सा है और ये दोनों शामिल हो जाते हैं। संजय राउत ने का बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा और कहा संजय राउत ने कि अब उन हर क्षेत्रीय दलों को जो कांग्रेस से निकल करके अलग दल अपना बनाए थे, हर राज्य में लोगों ने कांग्रेस से निकल करके अपना सरकार, अपने वो पार्टी बनाई है। उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे फिर बिहार हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, सब जगह तो कांग्रेस से निकल के कांग्रेस के ही वोट बैंक तो बैठे हैं। और कांग्रेस का वोट बैंक जिंदा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पतन हो जाएगा। अब बंगाल में टीएमसी जब कांग्रेस में विलय करने जा रही है तो बंगाल के अंदर उसका समर्थन किया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अंदर। और इस बात से उन सांसदों को दिक्कत हो गई है, अब खुलेआम वहां सोशल मीडिया पे चल रहा है बंगाल में, कि जो गए हुए थे वह अब अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, उनको लोग बुला रहे हैं कि आइए मैं बताता हूं आपको। जब भाजपा के खिलाफ आपको वोट दिए थे तो आप भाजपा के पास जुड़ जा रहे हैं और कांग्रेस के साथ टीएमसी जा रही है, इसका भरपूर स्वागत हो रहा है। यानी कि जनता की चाहत भी है कि अब एक हो जाए यह पार्टियां और बीजेपी को मुकाबला दे। बीजेपी की, मैंने कहा ना, मोदी का खेल उल्टा पड़ गया। जो खेल खेल रहे थे, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, अलग थलग कर रहे थे, वह उल्टा पड़ गया इनका काम। वह इतना मजबूत कर दिए विपक्ष को, जिसे फूट डाल करके अभी तक सत्ता में बने हुए थे, राजनीति चल रहे थे, वह इतना इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिए और कांग्रेस को इतना मजबूत कर दिए कि राहुल गांधी के ताकत को 4 गुना और इन्होंने और बढ़ा दिया। पहले ही राहुल का सामना नहीं कर पा रहे थे, अब 4 गुना और भी उनके ताकत को बढ़ा दिया। यह चीजें अब मोदी के लिए एक नई संकट बन गई है। अब सड़कों पर दिखेगा मुकाबला। अब देखते हैं कि जो अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है इमरजेंसी कांग्रेस की, उसमें क्या होता है। और इंडिया गठबंधन के सभी दल, जब कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन को रद्द किया गया मध्य प्रदेश में, तो इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा की और सब धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, जो चुनाव आयोग को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहता हूं, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।